अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आज की वीडियो का टॉपिक है फ़ॉन्ट कि CSS में हम फ़ॉन्ट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि फ़ॉन्ट हम चेंज कैसे कर सकते हैं, उनका साइज़ कैसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, और भी मज़ीद जो फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस वीडियो में अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ font.html के नाम से, और एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ font.css के नाम से। और आज के बाद आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनमें हम जो भी CSS यूज़ करेंगे वो एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। मतलब कि CSS की एक और फाइल क्रिएट किया करेंगे, उसको हमारी HTML की फाइल के साथ लिंक करके फिर हम स्टाइलिंग दिया करेंगे। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब मैंने इनलाइन एक्सटर्नल और इंटरनल CSS के बारे में वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट होती है ना वो एक्सटर्नल CSS होती है, क्योंकि सारी आपकी स्टाइलिंग जो है वो एक साइड पे पड़ी होती है एक फाइल में, और मार्कअप जो है वो एक फाइल में पड़ा होता है। तो बाद में अगर आपने चेंजिंग करनी हो तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो नहीं होते, और मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे तो आगे ये एमएट एब्रीविएशन लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर करेंगे तो बॉलर प्रिंट लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका टाइटल जो है मैं चेंज कर लेता हूँ फॉन्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी में जो है थोड़ा सा मार्कअप लगा देते हैं ताकि हम उसे स्टाइलिंग दे सकें प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैं H1 क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि H2 क्रिएट कर रहा हूँ मैं, और एक मैं यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट करूँगा। अब पैराग्राफ जो है इसमें अगर हम रैंडम वर्ड्स एवं कुछ लिख दें, ये देखें तो ये बहुत बुरे दिख रहे हैं। तो इन पे अगर हम स्टाइलिंग भी करेंगे तो इनमें कुछ चेंज नहीं आने वाला, ये ऐसे ही दिखेंगे हमें जैसे अब दिख रहे हैं। लॉरेम जनरेटर होता है टेक्स्ट जनरेटर, वो हम उसके ज़रिए हम ना कुछ रैंडम टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो रियल इंग्लिश की तरह दिखता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लॉरेम, 15 वर्ड्स मुझे चाहिए, आपको जितने भी चाहिए आप लॉरेम के आगे वो लिख सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये आपके पास जितने वर्ड्स आपने लिखे हैं उतने आ जाएंगे। ठीक है, ये रैंडम वर्ड्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अच्छे दिख रहे हैं, ये एक प्रॉपर इंग्लिश की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप लॉरेम टेक्स्ट जनरेटर की मदद से जितने भी आप वर्ड जनरेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एक H2 हेडिंग आ गई और ये एक पैराग्राफ आ गया। अब इस पर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसको पहले तो मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ और जाके हमारे जो है ब्राउज़र पर देखते हैं किस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये देखें, ये हमारी आ गई हेडिंग फॉन्ट ट्यूटोरियल इन CSS, और ये हमारा आ गया पैराग्राफ का टेक्स्ट जो हमने लिख चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारी ये HTML की शीट है इसको मैं लिंक कर देता हूँ ये font.css जो हमने CSS की जो फाइल क्रिएट की है। अब हमारी ये जो HTML की फाइल है इसको मैं लिंक कर देता हूँ हमारी CSS की फाइल के साथ, ताकि ये उसके साथ लिंक हो जाए और हम इसे स्टाइलिंग दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हेड के अंदर मैं एक लिंक का टैग क्रिएट करूंगा, लिंक, और इसमें एट्रीब्यूट यूज करेंगे REL का, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल शीट, और इसके बाद href, और यहाँ पे हम अपनी स्टाइल शीट का लिंक दे देंगे font.css। ठीक है, और इसको क्लोज करके Ctrl+S करके सेव कर लेंगे। तो अब हमने अपनी जो ये वाली मार्कअप वाली फाइल है इसको हमने लिंक कर दिया है इस CSS फाइल के साथ। अब हम इसमें जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फॉन्ट फैमिली की बात करते हैं। हमारा जो पैराग्राफ है इसके फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता हूँ फॉन्ट फैमिली के बारे में। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली को जानने के लिए आपको जो है एक वेबसाइट है cssfontstack.com, इस पे आपने आ जाना है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो है ना फॉन्ट्स दिए हुए हैं हमें। ठीक है, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, और इस वेबसाइट में आपको ये पता चलेगा कि जो ये फॉन्ट है ये विंडोज़ पे कितना यूज़ हो रहा है और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे कितना यूज़ हो रहा है। जैसे कि ये देखें, अब ये वाला जो है एरियल ब्लैक, ये 98.08% विंडोज़ पे एरियल ब्लैक यूज़ हो रहा है, और 96.22% जो है मैक पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और बिल्कुल ये जो जिनीवा है ये 99.64% मैक्स पे यूज़ हो रहा है, और 2.08% जस्ट विंडोज़ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा। जैसे ये इम्पैक्ट जो है ये 0% विंडोज़ पे यूज़ हो रहा है, और मैक पे 95.14% यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा, और यहाँ से भी आप फॉन्ट्स जो है पिक कर सकते हैं। और जस्ट यही फॉन्ट्स नहीं होते, फॉन्ट और भी बहुत से होते हैं, तो आप अपने जो है कस्टम फॉन्ट्स भी बना सकते हैं। वो मैं कमिंग ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा गूगल फॉन्ट्स में। यहाँ से आप जो भी आप फॉन्ट चूज़ करना चाहें उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये एरियल पिक कर लेता हूँ, जैसे कि ये 99.84 विंडोज़ पे यूज़ हो रहा है और 98.74 जो है मैक पे यूज़ हो रहा है। तो ये एरियल जो है ये हमारे जो है पैराग्राफ को दे देते हैं, और हेडिंग को कोई मैं और फॉन्ट दे दूंगा। तो यहाँ से मैं पैराग्राफ पे फॉन्ट फैमिली लिखूंगा, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, और इसको एरियल जो है ये अप्लाई कर देंगे, ये बाकी मैं रिमूव कर दूंगा एरियल। ठीक है, Ctrl+S करके सेव कर लिया है। अब आप देखेंगे कि ये जो आपका पैराग्राफ है ना इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ
तो ये देखें, ये फॉन्ट स्टाइल जो था ये एरियल जो उसकी कैटेगरी है उसमें चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कोई भी फॉन्ट फैमिली में से कोई भी फॉन्ट असाइन कर सकते हैं। और हमारी जो हेडिंग है उसको मैं ये कैलिब्रा दे देता हूँ, कैलिब्री सॉरी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा H2 फॉन्ट फैमिली कैलिब्री। अब ये बाकी मेरे पास एम ही आ गए हैं तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये चाहिए था मैं जस्ट, ठीक है। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया है और जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो हेडिंग का फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखें, फॉन्ट स्टाइल हेडिंग का भी चेंज हो चुका है, टेक्स्ट का एरियल हो गया और हेडिंग का कैलिब्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तो आप फॉन्ट फैमिली जो है वो आप फॉन्ट स्टाइल जो है जितने भी आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं फॉन्ट साइज़ पे। फॉन्ट साइज़, मैं पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं कर रहा हूँ फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, फॉन्ट साइज़ मैंने 10 पिक्सल कर दिया और ये मैं रिफ्रेश करूँगा तो फॉन्ट स्टाइल छोटा हो गया, ठीक है। पहले ये 10 पिक्सल से ज़्यादा था तो अब ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है, ठीक है। इसी को मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, 20 पिक्सल कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो ये देखें पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज़ था वो बड़ा हो गया। ऐसी हेडिंग का जो है हम इंक्रीज़ कर देते हैं फॉन्ट साइज़ H2 फॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ, बहुत बड़ा कर देता हूँ, 200 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखें, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हेडिंग बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो वापस से इसको वही कर देते हैं, अगर 20 पिक्सल जो है हमारा पैराग्राफ का है तो 30 पिक्सल जो है हेडिंग का कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें 30 पिक्सल जो है हेडिंग होगी और 20 पिक्सल हमारा टेक्स्ट हो गया पैराग्राफ का। और फॉन्ट साइज़ में आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे अपने पैराग्राफ में आऊँगा और ये सिट से जो है मैं यहाँ पे एक स्पैन क्रिएट कर लूँगा। स्पैन एक पार्ट ऑफ टेक्स्ट जो है वो हम ले रहे हैं, यहाँ पे इसको एक्स किया और यहाँ तक जो है हम स्पैन ले लेते हैं। कंट्रोल एस सेव। अब जो इतना पैराग्राफ था ना वो स्पैन के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पैन में सेलेक्टर यूज़ करूँगा और उसका जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ उसको मैं 2em कर दूँगा। 2em करके मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लूँगा। अब ये 2em करने से पता क्या हुआ है कि जो हमारा पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ है उससे डबल हो जाएगा ये हमारा स्पैन के अंदर जो टेक्स्ट हमने लिया है ना, स्पैन के अंदर जो पैराग्राफ है इसका साइज जो है इस जो दूसरा पैराग्राफ है इससे डबल हो जाएगा। 2em करने से इससे डबल हो गया, ठीक है। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखें ये जितना स्पैन था उसका जो फॉन्ट साइज है वो दूसरे पैराग्राफ के फॉन्ट साइज से डबल हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप पैराग्राफ का साइज जो है वो चेंज भी करते हैं, पैराग्राफ का साइज जो है 10 पिक्सल कर देते हैं तो उसी हिसाब से जो है ये स्पैन का साइज भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा कि अब पहले 20 पिक्सल था तो ये उससे डबल था, अब मैंने 10 पिक्सल कर दिया तो ये 10 पिक्सल से डबल हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो पैराग्राफ छोटा हुआ है, साथ में ये स्पैन भी छोटा हो गया, लेकिन अभी भी इस राइटिंग से डबल है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप एक पैराग्राफ में से कुछ टेक्स्ट को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको फॉन्ट वेट दे देते हैं हम। अब फॉन्ट वेट में ये देख रहे हैं हमने अगर हमारे पैराग्राफ की जो राइटिंग है उसको हमने बोल्ड करना हो, बोल्डर करना हो या लाइटर करना हो तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पैराग्राफ की जो राइटिंग है उसको बोल्ड करना है तो ये मैं बोल्ड लिख दूंगा, कंट्रोल एस करके सेव करूंगा तो ये देखें ये जो पैराग्राफ है ना इसकी राइटिंग ये जो बोल्ड हो जाएगी जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। तो ये रिफ्रेश किया तो ये आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ की जो राइटिंग है वो बोल्ड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से फॉन्ट वेट का यूज करके आप राइटिंग को बोल्ड या लाइट कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं लाइन हाइट की। अब लाइन हाइट के लिए हमें पैराग्राफ जो है वो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो ये 16 वर्ड्स जो हैं वो और जनरेट हो गए हैं लॉरम टेक्स्ट जनरेटर की मदद से। कंट्रोल एस करके सेव करूंगा, जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखते हैं आप पैराग्राफ जो है ये इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें वर्ड कम है तो मैं इसमें थोड़े वर्ड और इंक्लूड कर लूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉरम 100 कर दूंगा। तो ये 100 वर्ड्स जो हैं ये लॉरम टेक्स्ट जनरेटर की मदद से हमने और जनरेट कर लिए हैं। तो इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा और यहाँ के रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें अब ये प्रॉपर पैराग्राफ लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ लाइन हाइट के बारे में, ठीक है। लाइन हाइट का काम क्या होता है, ये आपकी जो लाइंस है ना, ये पैराग्राफ की लाइंस हो या हेडिंग की लाइंस हो, कुछ भी हो, जो आपके लिखी हुई लाइंस हैं टेक्स्ट की उनके दरमियान में स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। जितनी लाइन हाइट ज़्यादा होगी उतनी आपकी लाइंस के दरमियान में स्पेस ज़्यादा होगी। पैराग्राफ सेलेक्टर यूज़ करते हैं और पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं लाइन हाइट। तो लाइन हाइट जो मैं कर देता हूँ 1.5, ठीक है। 1.5 करके मैंने सेव कर लिया और यहाँ के मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे लाइन हाइट इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइंस के दरमियान में जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें
लाइंस के दरम्यान में डिस्टेंस जो था वो बढ़ चुका है। ऐसे ही मैं लाइन हाइट को मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 3 कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं इसको वापस जो है 1.5 ही कर देता हूँ, 1.5 कंट्रोल एस सेव, और ये फिर से उतना हो चुका है। ठीक है, तो ये लाइन हाइट की भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट लाइन का आपको बताता हूँ। टेक्स्ट लाइन हम हेडिंग को ले लेते हैं H2। टेक्स्ट लाइन बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि हम टेक्स्ट को हमने सेंटर में करना हो, राइट में करना हो या लेफ्ट में करना हो, ये टेक्स्ट लाइन से हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग को कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन। हेडिंग हमारी लेफ्ट में है ना, तो राइट में कर देता हूँ मैं, राइट। कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, रिफ्रेश करूँगा, हेडिंग जो है लेफ्ट में है, ये राइट में आ जाएगी। तो ये देखें, हेडिंग जो थी हमारी वो लेफ्ट में आ चुकी है। तो हेडिंग सेंटर में होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेंटर कर दूंगा, कंट्रोल एस करके सेव किया, रिफ्रेश करूँगा, तो ये हेडिंग सेंटर में आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करके अपने हेडिंग को राइट पे, लेफ्ट में या अपने पैराग्राफ को आप जो है मैनेज कर सकते हैं। मैं पैराग्राफ को भी सेंटर में कर देता हूँ, P टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस करके सेव किया और रिफ्रेश करूँगा, तो ये हमारा पैराग्राफ जो है ये भी सेंटर में आ चुका है। ठीक है, लुक्स गुड, बेटर लग रहा है पहले से। और हमारी लास्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी जो बच गई है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको बताई, वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब आपको टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पैराग्राफ जो है इसमें हमने टेक्स्ट डेकोरेशन देनी हो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो भी आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं इसको अगर मैंने अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अंडरलाइन, तो हमारा पैराग्राफ का जितना भी टेक्स्ट है ना वो सारा अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आगे रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखें जितना भी हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट था वो अंडरलाइन हो चुका है। ठीक है, ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ अपने स्पैन को जो है हम अंडरलाइन कर लें, कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया। तो आप देखेंगे ये जितना स्पैन टेक्स्ट है ना, जस्ट ये अंडरलाइन होगा, बाकी वाला नहीं होगा। तो ये देखें जस्ट स्पैन जो है ये अंडरलाइन हो चुका है और बाकी वैसे का वैसा ही है। तो इसलिए जो है टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ होता है, अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइन थ्रू कर सकते हैं इसे। यहाँ पे मैं लाइन थ्रू कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। तो अब क्या होगा, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ना इसके अंदर से लाइन, मतलब कि इसके अंदर से लाइन चली जाएगी। हमने कुछ ऐसे होता है कि जब हम प्राइसिंग टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर जैसे डिस्काउंट होता है कि 380 को काट के वहाँ पे 280 लिखा होता है, तो इसलिए लाइन थ्रू जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये जो स्पैन है ये इसमें लाइन थ्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें ये उसके ऊपर लाइन जो है वो आ गई है, मीन्स क्रॉस हो गया। तो इस तरह से हम टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको बताई, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी मैं असाइनमेंट भी आपके लिए अपलोड करूँगा और वो असाइनमेंट भी आपने बना के जो है जमा करवानी होगी नीचे कमेंट में, या मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है वो भी दे दूँगा। तो आपको जो भी असाइनमेंट्स दे रहा हूँ आप बना के मेरे ईमेल एड्रेस पे मेल करते रहें मुझे। ठीक है, तो मैं एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई भी दिया करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, लेकिन अगर अभी भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई दूंगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।